गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको द्वितीय पाठ वृक्षारोपणस्य महत्वम का अनुवाद समझाऊंगा और संपूर्ण एक्सरसाइज कराऊंगा। आपको ध्यान से सुनना है। ध्यान से जब आप सुनेंगे तो एक एक वर्ड का अर्थ आपको मैं समझा दूंगा और बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। बेटा देखिए, पहला पैराग्राफ, वत्साः वृक्षाः केवलं सौन्दर्याय नश्यन्ति अपितु वृक्षैः तत्रत्या मृत्तिका अपि सुरक्षिता भवति। वृक्षाणाम् अभावे मरुभूमि प्रसारः सम्भवति, अतः वृक्षाणां रक्षका आवश्यकी। अपि च जलानां वर्षणे, परिवेशस्य शुद्धीकरणे, फलदानेन छायादानेन च अस्माकं पोषणे वृक्षाणां महती उपादेयता। बेटे कह रहे हैं वत्साः वृक्षाः केवलम सौंदर्याय नश्यन्ति। बच्चों, पेड़ केवल सुंदरता के लिए नहीं है, अपितु वृक्षैः तत्रत्याः मृत्तिका अपि सुरक्षिता भवति। अपितु वृक्षों से, पेड़ों से वहां की मिट्टी भी सुरक्षित होती है। वृक्षाणाम् अभावे मरुभूमि ही प्रसारः भवति। वृक्षों के अभाव में मरुभूमि का प्रसार होता है, अर्थात ऊसर भूमि को जन्म मिलता है। अतः वृक्षाणां रक्षा आवश्यकी, अतः वृक्षों की रक्षा आवश्यक है। अपि च और भी जलानां वर्षणे, पानी के बरसने में, परिवेशस्य शुद्धिकरणे, वातावरण को शुद्ध करने में, फलदानेन, फल देने में, छायादानेन, छाया देने में, अस्माकं पोषणे वृक्षाणां महती उपादेयता, हमारे पोषण में वृक्षों की बहुत उपयोगिता है। एक बात फिर सुन लो बेटे, पेड़ केवल सुंदरता के लिए नहीं होते, बल्कि पेड़ों से वहां की मिट्टी भी सुरक्षित होती है। पेड़ों के अभाव में मरुभूमि का प्रसार होता है, अतः वृक्षाणां रक्षा आवश्यकी, अतः वृक्षों की रक्षा आवश्यक है। अपि च जलानां वर्षणे, और भी पानी के बरसने में, वातावरण के शुद्ध करने में, फल देने में और छाया देने में हमारे वृक्षों की महान उपयोगिता है, महान उपयोगिता है। केचित् अज्ञानतावशात् केचित् स्वार्थ पूर्तये तान् छिन्दन्ति। कुछ अज्ञानतावश और कुछ स्वार्थ पूर्ति के लिए उनको काटते हैं। ते न जानन्ति वृक्षच्छेदे जीव हत्या भवति। वे नहीं जानते पेड़ को काटने से जीव हत्या होती है। महाभारते एक कथा वर्तते। महाभारत में एक कथा है। एकदा इंद्रः एकं वृक्षम अछिन्दत्। एक बार इंद्र ने एक पेड़ को काट दिया। तेन सह जीववधस्य पापेन युक्ता अभवत्। उससे वह जीववध के पाप से युक्त हो गए, जीव हत्या के पाप से युक्त हो गए। किम यूयम न जानीत, क्या तुम नहीं जानते, श्री जगदीश चंद्र बसु नाम का विख्यात भारतीय वैज्ञानिक, श्री जगदीश चंद्र बसु नामक विख्यात भारतीय वैज्ञानिक ने वृक्षेषु अपि जीव सत्ता अस्ति, वृक्षों में भी जीव सत्ता है, अर्थात वृक्षों में भी जीवन है, ऐसा बताया। मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है। 10 कूप समावापी, 10 वापी समो हृदः, 10 हृदय समः पुत्रः, 10 पुत्र समो दुर्वा। 10 कुओं के समान एक जलाशय, 10 जलाशयों के समान गहरा तालाब, 10 गहरे तालाबों के समान पुत्र तथा 10 पुत्रों के समान वृक्ष होता है। लिखा है 10 कूपानां निर्माणे यत् पुण्यम तत् एकस्याः वाप्याः निर्माणेन। 10 कुओं के निर्माण से जितना पुण्य मिलता है, उतना एक जलाशय के निर्माण से। 10 वापी खनन समम पुण्यम एकस्य हृदयस्य निर्माणेन भवति। 10
जलाशयों के निर्माण के समान एक गहरे तालाब का निर्माण होता है। 10 गहरे तालाबों के निर्माण से जितना पुत्र मिलता है, जितना पुण्य मिलता है, उतना एक पुत्र उत्पन्न करने से मिलता है। 10 पुत्राणाम उत्पादनेन यत् महत्वम तत् एकस्य वृक्षस्य रोपणेन भवति। 10 पुत्रों के पैदा करने से जितना महत्व होता है, उतना महत्व एक पेड़ के लगाने से होता है, एक वृक्ष के लगाने से होता है। अतः यूयम सर्वेपि, अतः तुम सबको भी स्वगृहे अपने घर में एकैकसं वृक्षारोपण करिष्यत, एक एक पेड़ को लगाना चाहिए। तेषां संरक्षणं च करिष्यत, और उसका संरक्षण करना चाहिए। सत्य में उत्तम, सत्य ही कहा गया है। छायाम मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, दूसरों के लिए छाया करता है पेड़ और स्वयं धूप में रहता है। फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः, फल भी परोपकार के लिए देता है। पेड़ सज्जन पुरुषों की तरह होते हैं। एक बार बेटा फिर 10 कूप निर्माण से देखिए, हम केवल हिंदी बता रहे हैं। 10 कुओं के निर्माण से जितना पुण्य मिलता है, उतना एक जलाशय के निर्माण से। 10 जलाशयों के निर्माण के समान एक गहरे तालाब का निर्माण होता है। 10 गहरे तालाबों के निर्माण से जितना पुण्य मिलता है, उतना एक पुत्र पैदा करने से, और 10 पुत्रों के पैदा करने से जितना महत्व होता है, उतना एक वृक्ष लगाने से होता है। इसलिए तुम सब भी अपने अपने घर में एक एक वृक्ष लगाओगे और उसकी रक्षा करोगे। कहा गया है, दूसरे के लिए वृक्ष छाया करता है, स्वयं धूप में रहता है, फल भी परोपकार के लिए देता है। पेड़ सज्जन पुरुषों की तरह हैं। बेटे आगे देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि क्या पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले में है वृक्षा केवलम, अभी मैंने बताया यहां भरा जाएगा सौंदर्याय। क्या भरा जाएगा? सौंदर्याय। वृक्षा केवलम सौंदर्याय, ये का नंबर सौंदर्याय न भवति। वृक्षाणाम आवश्यकी रक्षा, वृक्षाणाम रक्षा आवश्यकी, अभी मैंने पढ़ाया वृक्षों की रक्षा आवश्यक है। थर्ड रिक्त स्थान, वृक्ष छेदे, पेड़ को काटने से जीव हत्या होती है। यहां भरेंगे हम जीव हत्या। वृक्ष छेदे जीव हत्या। सह पापेन युक्तः अभवत्, किस पाप से? जीव वधस्य। बेटे यहां पर फिल करेंगे जीव वधस्य, यहां पर लिख देंगे हम जीव वधस्य। एकदा एकम वृक्षम छिंदत, किसने एक पेड़ काटा? अभी मैंने बताया था आपको, यहां होगा बेटा इंद्र। क्या होगा? इंद्र। क्लियर हो गया बेटे? पाठ का नाम है वृक्षाणाम चेतनत्वम, वृक्षाणाम चेतनत्वम या वृक्षारोपणस्य महत्वम। अब आपको देखना है बेटा कि अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, और एक एक क्वेश्चन को ठीक से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उत्तर समझा दूंगा। देखिए अगला परस्पर मेल कीजिए। बेटे आप लिखेंगे 3 4 5 1 2, इसके पॉइंट्स होंगे 3 4 5 1 और 2, ये नंबर लिखेंगे और इनके आमने सामने इसको लिख लेंगे। फिर है नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग। बेटे इनमें नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग छाटने हैं आपको, तो नपुंसक लिंग वाले वर्ड मैं आपको बोले देता हूं, लिख लीजिएगा। जलानाम, पोषणम, ग्रहम, एकम, ये नपुंसक लिंग के वर्ड हैं, और बाकी जो बचे हैं वो स्त्रीलिंग के वर्ड हैं। अब है निम्न में धातु पुरुष और वचन लिखिए। धातु पुरुष और वचन, तो धातु छिंदंती में छिद धातु प्रथम पुरुष बहुवचन, छिद धातु प्रथम पुरुष बहुवचन। वर्तते में बेटे आपको लिखना है व्रत धातु प्रथम एक वचन। फिर अभवत में मालूम है
लंग लकार का रूप है भू धातु, प्रथम पुरुष एक वचन। जानन्ति इसकी धातु है ज्ञा, प्रथम बहुवचन। करिष्यत क्री मध्यम पुरुष बहुवचन। शन्ति अस प्रथम पुरुष बहुवचन। कोई कंफ्यूजन बेटे? इसके बाद ये है इसके क्वेश्चन। वृक्षा केवलम किमर्थम न सन्ति। वृक्षा केवलम किमर्थम न सन्ति। बेटे इनके जो एक पद में उत्तर देना 6 नंबर में, यहां किमर्थम एक वर्ड है। क्या बेटे? किमर्थम। वृक्ष केवल किस लिए नहीं होते, तो किमर्थम हटा करके वहां पर लिख दीजिए अपनी तरफ से सौंदर्याय। वृक्ष किसके लिए नहीं होते? सुंदरता के लिए नहीं होते, तो क्या लिख देंगे? सौंदर्याय। दूसरा क्वेश्चन है वृक्षाम भावे कस्य प्रसारः भवति। बेटे यहाँ जो कस्य लिखा हुआ है, इस कस्य को हटा देंगे और उसकी जगह पे लिखेंगे मरुभूमि। अभी मैंने बताया वृक्षों के अभाव में मरुभूमि का प्रकाश होता है। केचित् स्वार्थ पर्वे किम कुर्वन्ति। कुछ स्वार्थ के लिए क्या करते हैं? कुछ स्वार्थ के लिए क्या करते हैं? छिन्नन्ति। केचित् स्वार्थ पूर्तये किम कुर्वन्ति। केचित् स्वार्थ पूर्तये किम की जगह पर अपनी तरफ से लिख देना आपको छिन्दन्ति। छिन्दन्ति। किम की जगह पर आपको लिख देना है बेटा छिन्दन्ति। केचित् स्वार्थ पूर्तये छिन्दन्ति। क्या लिखेंगे बेटे? छिन्दन्ति। आप देख लीजिए छिन्दन्ति। अगला क्वेश्चन है एकदा इंद्र कम अछिंद। बेटे कम को आपको काट देना है और एक बार इन्होंने किसको काटा? वृक्षम, पेड़ को काटा। इंद्र कस्य पापेन युक्ता भवत्। आपको मालूम है कस्य शब्द को हटा देना है और यहां पर लिखेंगे जीव वधस्य। जीव वधस्य पापेन युक्ता भवत्। अगला रिक्त स्थान की पूर्ति आप कर लेंगे। बेटे संपूर्ण पाठ की एक्सरसाइज और संपूर्ण पाठ को मैंने आपको ठीक से समझा दिया है। फिर भी अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन फंसता है तो निसंकोच आप उसको हमसे पूछ सकते हैं। ये वर्ण क्रम को व्यवस्थित करना है, इसको आपको स्वयं करना है। ये परीक्षा में नहीं आता है, मैंने सब कुछ समझा दिया है। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन है तो निसंकोच कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।